अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रिज कोर्स का आज 27वां दिन, जमात सुवम, मजमून उर्दू। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम मजमून उर्दू में तस्वीर की छोटी छोटी बातों का मुशाहिदा करके लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। तस्वीर की छोटी छोटी बातों का मुशाहिदा करके लफ्ज़ किस तरह बनाए जाते हैं हम ये समझेंगे। आओ मालूम करें। तस्वीर की मदद से खाली जगहों को पूरा करके उनके नाम लिखो। अब आपको यहाँ पर चंद तस्वीर दी गई है। उन तस्वीर को आपको बगौर देखना है, उसका मुशाहिदा करना है और उन तस्वीर के नाम लिखना है। तस्वीर के नीचे खाली बॉक्स दिए गए हैं, खाली चौकोन दिए गए हैं। आपको सबसे पहले उस तस्वीर का नाम नाम क्या है समझना है और उस तस्वीर का नाम खाली चौकोन में अलग अलग हुर्फ करके लिखना है। फिर हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाकर नीचे दी गई खाली लाइन में लिखना है। देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर कश्ती दी गई है। वहाँ पे कश्ती के नीचे 4 बॉक्स दिए गए हैं। उसमें कश्ती में कौन कौन से हुर्फ आते हैं उसे अलग अलग करके लिखना है और फिर नीचे दी गई लाइन में हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाकर लिखना है। इसी तरह तितली, चटाई, ज़ईफ़, पलंग, इन तस्वीर के भी नाम आपको इसी तरह लिखना है। आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे मिसाल पेश की है। देखिए सबसे पहले कश्ती। देखिए कश्ती में कौन कौन से हुर्फ आते हैं हमने उसे अलग अलग करके लिखे हैं। कश्ती में क, श, त, ई। अब आपको इन हुरूफ को मिलाकर नीचे दी गई लाइन में लफ्ज़ लिखना है। इसी तरह देखिए आगे तितली। तितली में कौन कौन से हुर्फ आते हैं त, त, ल, ई। फिर इन हुरूफ को मिलाकर आपको नीचे दी गई लाइन में तितली लिखना है। इसी तरह चटाई। चटाई के भी हुर्फ हमने अलग अलग करके लिखे हैं। इसके बाद ज़ईफ़। ज़ईफ़ के भी हुर्फ हमने अलग अलग करके लिखे हैं। उसके बाद पलंग। पलंग के भी हुर्फ हमने अलग अलग करके लिखे हैं। आपको इन हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ दी गई लाइन में लिखना है। इस तरह आपको ये मश्क मुकम्मल करना है। आओ अहलियत पैदा करें। तस्वीर की जगह लफ्ज़ लिखकर जुमला दोबारा लिखिए। यहाँ पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं लेकिन जुमले में तस्वीर भी दी गई है। आपको उस तस्वीर की जगह पर लफ्ज़ लिखकर जुमले को दोबारा लिखना है। जुमला मुकम्मल करके दोबारा आपको लिखना है। पहले नंबर पे दिया गया है यहाँ पे तस्वीर इमली। इमली खट्टी होती है। आपको सामने दिए गए चौकोन में जुमला दोबारा लिखना है। मोर के पंख खूबसूरत होते हैं। हीरा अनमोल होता है। टोकरी में बिल्ली है। अब आपको दी गई तस्वीरों की जगह पर लफ्ज़ लिखकर जुमलों को दोबारा लिखना है। देखिए आपके समझने के लिए हमने यहाँ जुमले लिखे हैं। इमली खट्टी होती है। देखिए यहाँ पे लिखे हमने इमली की जहाँ पे तस्वीर थी वहाँ पे लफ्ज़ इमली लिखे हैं। उसके बाद मोर खूबसूरत होते हैं। देखिए जहाँ पे मोर की तस्वीर थी हमने वहाँ पे लफ्ज़ मोर लिखे हैं। उसके बाद हीरा अनमोल होता है। जहाँ पे हीरे की तस्वीर है वहाँ पर हमने हीरा लफ्ज़ लिखे हैं। उसके बाद टोकरी में बिल्ली है। जहाँ पे तस्वीर है उस जगह हमने लफ्ज़ बिल्ली लिखे हैं। इस तरह आपको ये सरगर्मी मुकम्मल करना है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। आओ मश्क करें। तस्वीर देखकर खाली जगह पुर करो। यहाँ पर एक बड़बड़ गीत दिया गया है, आप उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको वो गीत याद भी है। देखिए वहाँ पे पहले खाली जगह दी गई है। आपको दिख रहे होंगे हर लाइन में पहले नंबर पर खाली जगह है, डॉट डॉट बने हुए हैं। आपको जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर लफ्ज़ लिखकर इस गीत को मुकम्मल करना है। हमने ये गीत पढ़े हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। अब यहाँ पे जहाँ पर आपको खाली जगह नज़र आ रही है, डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर लफ्ज़ लिखकर इस बड़बड़ गीत को मुकम्मल करना है। देखिए यहाँ पर हमने जहाँ पर डॉट डॉट है, जहाँ खाली जगह है वहाँ पे लफ्ज़ लिखे हैं।
पहले नंबर पर मछली, दूसरे नंबर पर नीचे की दूसरी लाइन में जीवन, तीसरे नंबर की लाइन में हाथ और चौथे नंबर की लाइन में बाहर। इस तरह आपको खाली जगह मुकम्मल करना है और इस बड़बड़ गीत को मुकम्मल करना है। उम्मीद है आपकी ये सरगर्मी समझ में आई होगी। सरपरस्त हज़रात से गुजारिश है कि मशक हल करने में, सरगर्मी हल करने में अपने बच्चों की मदद करें। इंशाल्लाह अपना बहुत जल्द ही दूसरी जांच होने वाली है, इसलिए जांच की भी तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।